Assalamu alaikum class, welcome you all in your science class. Today our unit name is reproduction in plant and topic I'm going to discuss with you the reproduction in plants. Reproduction का क्या मतलब होता है बच्चों? Reproduction का मतलब होता है अफज़ाइश नस्ल इन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स के फूलों वाले पौधों के अंदर हम देखेंगे कि अफज़ाइश नस्ल कैसे होती है। सो बेसिकली उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें फ्लावर का पता होना चाहिए। फ्लावर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड फ्लावर। पौधे का रिप्रोडक्टिव हिस्सा जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको फ्लावर बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता है आपको, वो क्या होती है जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल जो पार्ट होती हैं इन्वॉल्व होती हैं रिप्रोडक्शन में, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। देन मूव टुवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर इज comprising four parts: sepals, petals, stamen and carpel। मतलब कि जो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है वो चार हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला सेपल्स, सेकंड पेटल्स, देन stamen and carpels। So now I'm going to discuss with you one by one all of them. So first is sepal. Sepal here you can see is green color sepal and also called calyx. Sepal green sepals protect the flower from the sun and rain in bud form। इसका क्या मतलब होता है? जो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर की सेपल्स हैं, ये जो होती हैं फूल को प्रोटेक्ट करती हैं, हिफाजत करती हैं फूल की सूरज की रोशनी से और बारिश से बड फॉर्म के अंदर। देन सेकंड इज़ जो हमारे पास है वो क्या है? पेटल्स। उसको उनको करोला भी बोलते हैं। पेटल्स जो होती हैं हमारे पास, the colored petals attract insects and other animal for the pollination of the flower। ये क्या होती है? बेसिकली ये जो होती हैं कलर्ड फॉर्म में पेटल्स होती हैं फूल की पत्तियाँ, ये जानवरों को और जो इंसेक्ट्स होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं पोलिनेशन के लिए। ठीक है, पोलिनेशन का तो आपको याद होगा ना, पोलिनेशन का प्रोसेस क्या होता है जिसमें फूल के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। कि यहाँ से जो हमारे पास फ्लावर के जो एंथर हैं इसमें से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र स्टिग्मा पे होना, ये पोलिनेशन कहलाता है। तो इसके लिए अट्रैक्ट कौन करता है? पेटल्स अट्रैक्ट करती हैं। देन हमारे पास थर्ड जो है हमारे पास क्या है? स्टेमन। स्टेमन्स आर द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन्स क्या होते हैं? मेल पार्ट होते हैं फ्लावर का। ईच स्टेमन हैज़ अ फिलामेंट एंड एन एंथर। हर स्टेमन के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पे पर्पल कलर के में दिखाई दे रहा होगा कि हर स्टेमन के अंदर एक फिलामेंट और एक एंथर होता है। जो हमारे पास फिलामेंट होती है वो क्या होती है? इट्स अ स्टॉक ऑफ अ स्टेमन। मतलब जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टेमन का, वो फिलामेंट होती है। एंड देन एंथर इज़ द स्वेलो पोर्शन ऑफ द या टिप ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड एंथर। उसको हम एंथर बोलते हैं। और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होती हैं और जो पोलन ग्रेन्स जो होती हैं वो एंथर के अंदर होते हैं। एंड पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होती हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। देन हमारे पास है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेस्टल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको हम कार्पल भी बोलते हैं। कार्पल आर द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ईच कार्पल हैज़ अ स्टिकी स्टिग्मा, अ स्टाइल एंड एन ओवरी। हर कार्पल के अंदर एक स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। टिप ऑफ द पेस्टल इज कॉल्ड स्टिग्मा, स्टिकी स्टिग्मा। Then stalk of the pistil is called style, and then the basal portion of the pistil or carpel is called ovary, and in ovary many ovules are present। ठीक है, here is the complete structure of the flower, and
अब आप यहाँ पे आपको एक पिक्चर के अंदर आपको एक हनी बी कह लें या इंसेक्ट कह लें आपको दिखाई दे रही है। हनी बी का रोल क्या होता है पोलिनेशन के अंदर? ये क्या करती है, ये एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है, ठीक है। तो क्या करती है, इसके जो विंग्स होती हैं, पर होते हैं, उनके साथ जो होते हैं पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। जब वो उड़ कर किसी दूसरे फूल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे उस जाके वो पोलन ग्रेन जो होते हैं उसके स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और देन फिर उसके आगे से पोलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो जिसको हम कहते हैं स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, देन ऑल द प्रोसेस विल गो ऑन, ठीक है। तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।